ऐसी चीज़ें होती हैं। एक्ट के अंदर विजिलेंस ही नहीं है, डिफेंस भी बाहर है, कुछ और ऐसी चीज़ें, इंटेलिजेंस है, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए कहीं गोपनीयता की ज़रूरत है। उस गोपनीयता को बचाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी लिस्ट है। आरटीआई में विजिलेंस ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं, लेकिन उसका एक प्रावधान है, वो भी एक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से उसमें भी ली जा सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर। तो ये तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आरटीआई डिपार्टमेंट जो है, आरटीआई जो एक्ट बना है 2005 का, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली से सिफारिश करें, अपनी बात रखें, तो वहां अगर लॉ बन जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, कल विपक्ष ने जो एक धरना प्रदर्शन किया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जो है झूठे मुकदमे बना रही है नेताओं के ऊपर। इसके ऊपर क्या राय है, क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा मेरे को और हिंट देंगे, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? जो नेता है, बीजेपी आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर कि उनके नेताओं के ऊपर जो है सरकार झूठे मुकदमे बना रही है। वैसे मैं आज इस विषय पर से टलना चाहता था, लेकिन अब आपने बात करी है तो आपके वचन सर माथे, जवाब दूंगा, लेकिन संक्षेप में दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो कल एक, मैं कहूँगा, प्रोसेशन निकाला गया और कोशिश की गई कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास को घेरा जाए, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उसके पीछे की पृष्ठभूमि पहले पता होनी चाहिए। और एक व्यक्तित्व को मैं पिन पॉइंट करूंगा, वो हैं श्री सुधीर शर्मा जी। उन्हीं की बात मेरे ख्याल से आप कर रहे हैं, लेकिन उस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं सिर्फ दो बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात कि कल ही आपकी उपस्थिति में उसी धरने के अंदर शायद सुधीर शर्मा जी ने अपनी गरिमा को नीचे करते हुए हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए उस सर्वोच्च पद को एक बहुत भद्दी गाली दी है। आपने सुना है, वही हमने भी सुना है। दूसरी बात, सुधीर शर्मा जी ने यह भी कहा कि मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष से झूठी एफआईआर की जा रही है या की गई है। तो सबसे पहले तो मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एफआईआर एक राजनीतिक बयान पर नहीं होती। एफआईआर दस्तावेजों, सबूतों और उन सबूतों से जुड़े प्राथमिक जो हमारे पास एविडेंस आती है उसके ऊपर दर्ज होती है। बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसे हम पहले सीआरपीसी कहते थे, वहां यह लिखा गया है, बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति संघीय अपराध करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट अगर आती है तो भी, अगर कोई निरीक्षण वाला विभाग इस चीज को समझता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है, तो वो तथ्य इकट्ठे करते हैं, एविडेंस इकट्ठे करते हैं और उन एविडेंस के बेस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर सुधीर शर्मा जी ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा किया गया है, तो मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि इनके पास, ये तो भारतवर्ष के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, कहां से लाई है एविडेंस, क्या है इनका तथ्य। और मुख्यमंत्री जी को देखिए, दिल खोलकर खुलेआम उन्होंने बोला कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या ऑनरेबल हाई कोर्ट के सिटिंग जज या जो भूतपूर्व जज हैं, जिस मर्जी से मेरी आप जांच करवाइए, मैं बिल्कुल तैयार बैठा हूं। जहां आप बोलोगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं वहां पर आने को तैयार हूं। ये जो मैंने 4 नाम लिए, 3 नाम खास तौर पर, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स,
ये तो हमारी राज्य सरकार के अंडर नहीं है ना। जब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह सकता है कि जहां बुलाना है मैं जांच के लिए तैयार हूं, तो क्या ये गट्स सुधीर शर्मा में है? क्या है? एक एफआईआर तो दर्ज हुई है। एफआईआर क्या होता है? एफआईआर का मतलब ये नहीं होता कि उसने दोषी करार दे दिया गया है। दैट इज ओनली ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिसके ऊपर आक्षेप लगा है या जो विक्टिम है, उन सबके बयान लिए जाएंगे, गवाही ली जाएगी, तथ्य लिए जाएंगे, और उन तथ्य के आधार पर ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर दर्ज हो गई तो उस व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ दिया जाए। और मैं ये कहता हूं कि एफआईआर दर्ज होना, सुधीर शर्मा को हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो आरोपी हैं या दोषी हैं। अगर उनमें माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की तरह गट्स है, स्पष्ट है, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है, तो सामने आइए, बोलिए। जहां पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाना चाहती है हम तैयार बैठे हैं। और मांग ही क्या रहे हैं? यहां तक तो बात नहीं पहुंचनी चाहिए थी। जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अपने घर के अंदर नहीं घुसने दिया, तो नेचुरली है इन्वेस्टिगेशन तो अपना काम करेगी ना। वो किसी राजनीतिक दल के दबाव में नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी कर रही है उसके ऊपर कोर्ट है नीचे बैठे हुए, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी है। तो वो जो रिपोर्ट चलती है वो किसी राजनीतिक पटल पर नहीं रखी जाती, वो कोर्ट्स के अंदर उसकी प्रक्रिया की सघन पूरी डिटेल ली जाती है। कोर्ट भी उसको क्वेश्चन कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है सुधीर जी, आराम से करिए। आप साफ पाक हैं, अगर तो साफ पाक हैं तो आइए सामने। किसने मना किया है आपको? कौन रोक रहा है? कौन डरा रहा है? आपके पास तो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपके पास है। एक छोटे से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो कि बाढ़ से लड़े, किसानों से लड़े, कि बच्चों से लड़े, शिक्षा के प्रति लड़े, उसको एक ही काम रह गया क्या कि सुधीर शर्मा? अरे आप भाई कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे सिटिंग गवर्नमेंट के, क्यों चले गए आप छोड़ के? अब अच्छा लग रहा है आपको? दूसरी तरफ भी तो विधायक ही बने, कौन सा प्रधानमंत्री बना दिया आपको? कौन सा बड़ा पद दे दिया? यहां बुरे था। और मैं कहना चाहता हूं उनको, स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सुधीर जी आप बहुत अच्छे आदमी थे, मैं आपको बहुत पसंद करता था और बहुत लंबा हमारा सफर रहा है। और आपसे ज्यादा आपके उस खानदान को, उस परिवार को हम मानते हैं, पंडित संतराम जी को, जो हिमाचल के निर्माताओं में गिने जाते हैं। ईमानदारी की वो एक प्रेरणा स्रोत हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता उनको पूजती है अभी भी, इतने साल हो गए उनको दिवंगत हुए, आज भी उनका नाम लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी, एक मां तुल्य पार्टी ने आपके परिवार को 5 दशकों तक इतना बड़ा सम्मान दिया। पंडित संतराम जी कई बार मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने हमें नीतियां सिखाई, उन्होंने हमें ईमानदारी सिखाई। उनके बेटे, उनके खानदान, आप 2 बार कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया। आपके पास कौन सा गुण था? ऐसा कौन सा गुण था आपके पास? बनाए ना। आज दिक्कत एक है सुधीर जी, मेरी बात को सुन लीजिए। आपकी असली मां ने आपको और आपके परिवार को हर चीज दी। कांग्रेस पार्टी ने आप सबको हर चीज दी। मंत्री भी आपको उस पॉइंट पे बनाया। मान से कह रहा हूं क्योंकि हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी जननी ने हमें यह नहीं बताया है कि आप बिलो द बेल्ट अटैक करिए, पर्सनल अटैक करिए। लेकिन फिर भी आपकी इज्जत करते हुए मैं कहना चाहता हूं, छोटे भाई हैं आप हमारे, बड़े तजुर्बे में बड़े, मतलब पद में बड़े होंगे लेकिन तजुर्बे में बहुत छोटे हैं। आपको फिर बोलता हूं, थोड़ा सा इत्मीनान रखो। जिस सौतेली मां की गोद में आज आप बैठे हो, वो आपको कभी भी गले नहीं लगाने वाली। जो आपकी ये कुंठा है, जो आपकी भावनाएं हैं, वो भावनाएं निकल रही हैं। हमें पूरा पता है
कि आज आपकी वहां पर क्या स्थिति है, और धक्के मारने की स्थिति पर आने पर आप वहां पे अंदर घुसना चाहते हैं। सिर्फ आप चाहते हैं कि वहां पर थोड़ा सा मुझे स्थान मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसी मां को त्यागा है जिसने आपके पूरे परिवार को शीर्ष पर लाया था। इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। और आइंदा इस तरह की भद्दा मजाक माननीय मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे कोई भी हो, उनके प्रति अगर आपने इस तरह की भद्दी बात करी तो पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ आपके विरोध करेगी, और हर जगह करेगी, हर स्थान पे करेगी। ध्यान रखना इस चीज का। केसेस तो उल्टे पड़ेंगे पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सॉरी, थोड़ा भावनाओं में बह गया था। और कोई सवाल सर? ह्यूमन राइट आपने ऐड किया है इसमें, इसका क्या रोल रहेगा? ह्यूमन राइट्स का सर मानवाधिकार, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की मैं बताता हूं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। वो ह्यूमन राइट्स मतलब आम जनता से जुड़े जो भी कोई अधिकार हैं या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऐसी बॉडीज बनी हैं जो कि लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। उन लोगों को चाहे सरकार कर रही है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है, उनके तिरस्कार को, उनके जो समस्याएं हैं उनको हल करने का काम करती है, और ये बड़ी बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है। साहब, आप आरटीआई के तहत केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में 3 साल से ज्यादा का समय सरकार को बने हो गया, लेकिन आप ही के पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन पर केस बने हुए हैं, उनका कोई हल नहीं रहा। तो अब नया लीगल सेल बना है, क्या उनको कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जो न्याय संगत होगा, जहां पर कानूनी हिच नहीं होगी, और किसी भी जगह, क्योंकि मैं खुद 40 साल से राजनीति में, सक्रिय राजनीति में हूं, मेरे ऊपर कम से कम नहीं होगा रास्ते रोकने के, लोगों के लिए लड़ने के। आप देख लेना बिलासपुर में, शिमला में, यहाँ देख लेना यूनिवर्सिटी टाइम में भी कम से कम 60 FIR हुई हैं। हम लड़े हैं, धरती से उठ के, नीचे से उठ के आए हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई विरोध नहीं है, आंतरिक विरोध नहीं है, मन का विरोध नहीं है, सिर्फ मुद्दों की बात है। सुलझाए, आराम से बैठे, आराम से बात करें। मुख्यमंत्री जी कौन सा आपका दरवाजा बंद कर देते हैं? हम लोग कौन सा आपको बाहर फेंक देते हैं? हमारे हाई कोर्ट के अंदर मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बीजेपी के हैं, पक्के हैं, लेकिन हम अच्छे दोस्त हैं, बातें रखी जाती हैं। लेकिन इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। फिर लास्ट में बोल रहा हूं, दोबारा से आपने छेड़ा, सुधीर जी अपने पूरे दस्तावेज लेके जल्दी से जल्दी अपने हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ज्वाइन करें। और कल आपने कहा था कि मैं बेल लेकर घूमने वाला आदमी नहीं हूं, और आज मैं आपको ये गारंटी देता हूं, और मैं आपसे ये वादा लेता हूं कि अगर कहीं ये केस FIR आपके खिलाफ खड़ी हो गई, संज्ञेय अपराध है, 7 साल से कम सजा नहीं है, फिर आप हाई कोर्ट और निचले कोर्ट में बेल लेने मत जाना, बिल्कुल मत जाना। जहां एजेंसी भेजेगी वहां चले जाना। बेल सिर्फ एक राइट है, बेल हर आदमी के लिए राइट है। FIR राइट और रॉन्ग हो सकती है, ये क्वैश भी हो जाती है, आरोपी बरी हो जाते हैं, लेकिन ये संविधान के अंदर दिया गया है बेल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाहगार हो, आपको एक राइट दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे को चलाने की कोशिश मत करना। और फिर आपसे निवेदन है कि आराम से राजनीति करिए, कम से कम इतना रास्ता जरूर रखें कि अपनी मां से गले मिलने की कभी जरूरत पड़े तो वहां दरवाजे बंद ना मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.